हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और हम जो ये प्रैक्टिस सेट का जो बैच लेकर आए हैं और जो हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं रेगुलर, उसका नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर डालेंगे। तो इसमें जो है हम जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए किसी भी एग्जाम में वो करा रहे हैं। तो आज का जो है हम टारगेटेड KVS के क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे। जितने भी पॉसिबल अपकमिंग चांसेस हो सकते हैं क्वेश्चन आने के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ कराए जाएंगे और इन सभी सवालों को आप समझिएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी चैप्टर की फुल बेसिक की वीडियो चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। जल्दी हम KVS TGT का फुल जो है सिलेबस आपको अपलोड करवा देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेस्ट हो सके। तो देखिएगा आज का जो है हमारा, इसमें हमको एक ही क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमको दे रखा है अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए 1.5 का क्यूब, 0.7 का क्यूब प्लस 3.52 का क्यूब और प्लस ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। इसको जरा आप देखिए तो अगर हम इसको और इसको ये देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सी क्यूब, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस फॉर्मूले का यूज किया था और उसमें हमने आपको बताया भी था ये कैसे आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने अगर देखा होगा हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो नहीं देखा होगा तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इसमें तो a प्लस बी प्लस सी और ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB और माइनस BC और माइनस CA। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आपको हमने कहा था अगर यहाँ पर ये पोर्शन जीरो हो जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हम ऐसा यहाँ पर कर दें तो देखिए ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और ये 3AB से जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो बराबर 3ABC हो जाता है। तो यही हम कंडीशन यहाँ पर इस वाले सवाल में लगाएंगे। इसको जरा देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाए तो यहाँ से आप देखिए ये 1.5 का क्यूब, इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और इसकी बात करें तो इस माइनस को अगर अंदर शिफ्ट कर लें इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए, तो आप देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं -4.7 का होल क्यूब। तो भाई -4.7 का होल क्यूब करेंगे पावर 3, ये माइनस बाहर आ जाएगा और यही बन जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको अंदर शिफ्ट करा दिया। प्लस आप देखेंगे भाई ये 3.2 का होल क्यूब हो जाएगा। प्लस यहाँ से बात करें ये आपका 4.7 है ना ये, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं माइनस का 4.7। ठीक है, और इस प्लस को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हमको चाहिए ना बीच में, तो हमने अंदर एक माइनस कर दिया, एक माइनस से यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। हमने इस फॉर्म को बनाने के लिए किया है ऐसा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ से बना लिया। तो इसलिए अब यहाँ से हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। बाकी आपका ये 4.5 हमारा यहाँ से बचा, 4.7 इंटू 4.5 बाद में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, और ये इंटू 3.2। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ आप देखिएगा जरा, तो इसको नीचे वाला हम कुछ भी रहने दें। यहाँ पर आप देखिए 15 का होल स्क्वायर प्लस 47 का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस है यहाँ पर, तो इसकी बात करें प्लस का 32 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा माइनस का 1.5 इंटू आपका 4.7 है ये आपका, और ये आपका प्लस, और ये भी यहाँ पर प्लस है ना, 1.5 और इंटू 4.7 और इंटू 3.2। ठीक है, और प्लस ये है माइनस, तो माइनस 3.2 इंटू 1.5। आप जरा भैया देखिएगा इसको कि यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो ये देखिए क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, अगर हम इसको 3ABC मान दें क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, इसको अगर हम देखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको नहीं, इसको लिख देते हैं हम। इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको देखिए अगर हम इसे ABC मान रहे हैं तो हमको एक 4.7, 3.2 और 1.5 चाहिए। देखिए 4.7 यहाँ से मिल गया हमको, और हम देखें यहाँ से ये आपका 4.7 मिल गया और 3.2 हमको ये मिल गया। हमको इसकी जगह 1.5 चाहिए, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1.5। तो आप जरा इसको देखिएगा, तो इससे हम यहाँ से नीचे नेक्स्ट लाइन ना लिखकर यहीं लिख देते हैं 3 इंटू 1.5, यही आता है आपको 4.5। तो आप इसको देखिएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब इसको देखिए 3 और ये ए की जगह 1.5 और बी की जगह आपका माइनस का 4.7 और सी की जगह ये 3.2। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC हो रहा है। तो हम ये चेक कर लें क्या ए प्लस बी प्लस सी यहाँ जीरो तो नहीं हो रहा। तो जरा आप देखिए, अगर आप यहाँ से इन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4.7 ये हो जाएगा और माइनस का 4.7 ये कट के जीरो हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है यहाँ पर।
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हियर। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 3abc लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू ए की जगह 1.5 इंटू बी की जगह -4.7 और इंटू सी की जगह ये 3.2 ये लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस में ये आ रहा है हमारा माइनस का 4.7 इंटू 4.5 और इंटू 3.2 या 4.5 की जगह आप ये लिख दीजिए भैया 3 इंटू 1.5। ठीक है, तो अब देखिए आप ये और ये दोनों सेम हो गए, तो ये ऊपर तो कट रहा है ये ऊपर, और डिनोमिनेटर में आपका जो भी आ रहा है उसे हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड। अच्छा ऊपर तो 0 हो गया ना, तो 0/a आया, कुछ भी आया तो 0/a आपको पता है 0 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 0 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में भी टाइम बचाना है, आपको ये पूरी कंडीशन नहीं लिखनी, आप ये सोचेगा कि यहाँ पर ये आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तो ये 3abc तो नहीं बन रहा, आप देखेंगे सारे सेम ही बन रहे हैं, बस ये आपका आपने देखा 45 और यहाँ हमको 1.5 चाहिए था, तो ये से 3 इंटू 1.5 लिख देंगे तो ये 3abc तो बन रहा है। जब ये 3abc बन रहा है और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो ये कट कटा के हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमारा ये आंसर इजीली 0 आ जाएगा। ये 73 क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम सम एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ दे रखा है और ये कितना दे रखा है आपको 36 दे रखा है, और ये कह रहा है कि इसका सम दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 1260। या देखिएगा इसको, और यहाँ पर कह रहे हैं 3 अंकों की संख्या है, ये भैया नंबर जो है वो 3 डिजिट के नंबर हैं दोनों नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हैं। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 डिजिट नंबर है और एचसीएफ दोनों संख्याओं का 36 है, और ये जो सम है इनका वो 1260 है। तो कितने पॉसिबल पेयर पॉसिबल हैं, तो हमसे ये कह रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल पेयर कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस नंबर, बाय दिस 2 नंबर्स। तो अब देखें यहाँ पर इनका एचसीएफ 36 है, तो आप ये याद रखिएगा अगर कोई एचसीएफ दे रखा होता है तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, नंबर्स को एचसीएफ के साथ एक्स और वाई लेके मान लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर हैं तो 36x मान लेते हैं और 36y मान लेते हैं। आप ये बताइए इनका सम है 1260, यानी कि हमको गिवन क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये 36x और प्लस 36y यही तो सम हुआ, और यही सम बराबर दे रखा है 1260 के। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको 12 से 12 3 जा 36, ये कॉमन लेके 12 3 जा ये भी 36, 12 1 जा और 12 5 जा 60, बीच में 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से ये कॉमन लेके और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आप कहेंगे भाई x प्लस वाई हमको क्या मिल गया, वो हमको मिल गया 35। अब आप जरा देखिएगा हमको पॉसिबल पेयर चाहिए कि x प्लस वाई, अब हमको क्या चाहिए कि x प्लस वाई 35 आना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई हमको 35 आना चाहिए, या x और y की ऐसी वैल्यू हमको चूज करनी है कोई। तो अब आप पे और नंबर कितने डिजिट का 3 डिजिट का रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 1 रख दें तो इसको 34 करना पड़ेगा, लेकिन 34 और तो अगर ये 34 करेंगे तो दूसरा नंबर हमारा 34 इंटू 60 हो जाएगी, 36y है तो 36 इंटू 34 क्या हमारा 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा क्या, आप देखिए यहाँ से। तो 3 6 18, 8 और 4 6 24, 18 204 हो जाएगा आपका, 20 कैरी हो जाएगा यहाँ से, 30 90 और 102 और 124। तो ये तो भैया 4 डिजिट का और काफी बड़ा नंबर बन रहा है, तो ये तो हम नहीं लेंगे। चलिए हम कोई और बड़ा और कोई नंबर लेते हैं कि जिससे कि ये 30 ये आपका 34 तो बहुत बड़ा हो गया, तो इससे हम बहुत छोटा लेते हैं। तो हम मान लीजिए इसको अगर हम यहाँ से ले लें, इसको मान लीजिए अगर 7 ले लें, ठीक है, इसको 7 ले लें, इसको हम ले लेते हैं 28, तो ये हमको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको भैया 28 लेते हैं तो आप 28 इंटू 36 ये आपका नंबर बनेगा 28 इंटू 36। तो आप देखिए क्या इससे हमारा 3 डिजिट का नंबर बन रहा है जो हमको कंडीशन चाहिए। 3 8 जा 24, 6 8 जा 48, 10 288 आपका 28 कैरी हो जाएगा। ये 60 और 12 72 और 72 70 80 90 100, तो ये भी आपका बड़ा बन गया, ये 4 डिजिट का बन गया ना नंबर, तो ये भी नंबर पॉसिबल नहीं है। अब आप इससे ये इसको 8 बना दीजिए, इसको 30 लेकर इसको 8 करते हैं और इसको 29 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम 29 लेकर देखें तो 29 इंटू 36 ये में भी बन जाएगा। तो 29 इंटू 36 आप करेंगे 3 9 जा 27 270 270 और 270 324 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, 32 कैरी हो जाएगा। 32 जा 60 और 18 60 78 हो जाएगा आपका, ये 100 और 110। नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए, हमको 29 इंटू 36 चाहिए। अच्छा 29 हमने और बड़ा कर दिया नंबर, तो हम ऐसा करते हैं इसको, ये आप अगर 8 ले रहे हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, 27 होगा ये बड़ा तो और बड़ा हो जाएगा नंबर ये ना। तो अब हम इसको अगर 27 लेते हैं तो 27 इंटू 36 है ना नंबर हमारा। तो इसको आप देखिए 3 7 जा
3 7 21, 210 और 252, ठीक है। 25 कैरी हो गया, 32 60 और 72 ये हो जाएगा, ठीक है। 70 80 97, ठीक है। 972 ये आपका आ गया, यानी कि ये 3 डिजिट नंबर ये हमारा हो सकता है ये, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे, इन्होंने जो बुक में सॉल्यूशन भाई दे रखा है, अगर किसी का प्रीवियस ईयर हो तो उठाकर देखिएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ये पॉसिबल पेयर नहीं होगा, ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे। इसको पहले हम नंबर आपके पॉसिबल पेयर लिख लेते हैं कितने हो सकते हैं। तो देखिए, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब इसको एक एक बढ़ाते जाइए आप, ये 9 हो सकता है और ये 26 हो सकता है, इसे 10 कर दीजिए और ये हमारा कितना हो सकता है 27 6 और 25 कर देते हैं इसे आप 11 कर दीजिए तो ये आपका 24 हो जाएगा। इसे आप 12 कर दीजिए तो ये आपका 23 रह जाएगा। इसे आप कर देते हैं हम 13, ये आपका 22 रह जाएगा। और इसे हम कर देते हैं आपका 14 तो ये 21 रह जाएगा ना, और 14 ये 21 रह जाएगा। इसे हम कर देते हैं आपका 15 तो ये आपका 20 रह जाएगा, 20 30 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसे हम 16 कर दें तो ये आपका 19 रह जाएगा यहाँ से, है ना, तो 19 रह गया। और इसे हम कर दें आपका 17 तो ये कितना रह जाएगा, ये 17 और ये 20 90 18 रह जाएगा, ठीक है। और अब आगे देख लीजिए, इसके पेयर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 19 अगर इसे 18 कर देते हैं इस बार तो ये आपका 19 18 ये 17 कम हो। अच्छा, ये नंबर हमारा दोबारा देखिए आप रिपीट होने लगे यहाँ से नंबर, क्योंकि ये हमारा जो सेकंड नंबर था वो 18 था। अब हम 18 के आगे बढ़ेंगे 19 तो फिर से ऊपर वाला पेयर आ जाएगा, ऊपर वाला पेयर आ जाएगा तो ये हमारे पॉसिबल पेयर आगे वाले तो सारे कट जाएंगे। आप देखिए इतने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, लेकिन क्या ये हमारे पॉसिबल पेयर हो जाएंगे। अब आप जरा देखिएगा इसको, तो अगर हम इसको देखें तो क्या हमारे ये पॉसिबल पेयर हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए, हमको x प्लस वाई 35 चाहिए था, ठीक है, 35 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई को प्राइम नंबर है, ठीक है। इनका जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए एक्स वाई का, क्योंकि अगर एक्स वाई में भी कुछ हमको कॉमन मिल गया तो ये हमारा एचसीएफ ही चेंज हो जाएगा। तो एक्स वाई को प्राइम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखिए। तो एक्स वाई जब को प्राइम है तो आप ये अगर हम ये पहला ये वाला पेयर हम ले लेते 8 और 27 तो ये तो ठीक है, लेकिन अच्छा ये वाला आ नहीं रहा। अगर हम इसको ये वाला ले लें 10 और 25 ये तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि 8 और 27 का एचसीएफ 1 ही होता है तो ये हो जाएगा हमारा। 9 और 26 एचसीएफ 1 होता है, ये हो जाएगा हमारा। आप ये देखिए 10 और 25 इनका एचसीएफ 1 तो होगा नहीं, तो ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये वाला हो जाएगा हमारा 12 30 ये हो जाएगा आपका, और ये आपका 13 और ये 22 ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि 7 आपका ये होगा इसका एचसीएफ। यहाँ से देखें तो ये भी नहीं होगा। 16 और 19 क्या ये हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा, दोनों को प्राइम है। 17 और 18 क्या ये हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया एक 17 है एक 18 है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि दोनों को प्राइम। अब देखिए कितने पेयर हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल फेवरेबल, ठीक है, टोटल फेवरेबल पेयर्स होंगे, ठीक है ना, पेयर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 7 होंगे। जबकि आपकी बुक में आंसर में जो 10 मार्क करा हुआ है, लेकिन हमें ऑप्शन में 7 दे रखा है जो कि आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। हमने यहाँ पर 7 भी मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर 5th क्वेश्चन देखिएगा, तो 75th क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर या 2 अपरिमेय संख्याओं का सम जो है। तो अगर हम कहें 2 इरेशनल नंबर है तो इनका सम क्या हो सकता है। अब ये समय मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। 2 इरेशनल नंबर है, आपको हमने बताया जैसे इरेशनल नंबर क्या होते हैं नंबर सिस्टम में, तो अगर नहीं देखा देख सकते हैं आप। तो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो मान लीजिए कोई भी नंबर है जैसे 3 + 2√5 है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि √5 हमारा इरेशनल होता है, और इरेशनल नंबर में अगर हम कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो भी इरेशनल ही आता है हमारा। तो अब देखिए ये हमारा 2 इरेशनल नंबर हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर है और दूसरा एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं 3 - 2√5, ठीक है। अगर इन दोनों इरेशनल नंबर को हम ऐड कर दें क्योंकि हमसे इसमें यही तो पूछेंगे सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो अगर ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि भाई ये प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, आपका कितना बचेगा 6 हो जाएगी, जो कि आपका रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल हो जाएगा, तो ये तो रेशनल हो गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तब, और अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें 3 + 2√5, एक ये अच्छा दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 + 2√5 और ये ले लेते हैं 3 + 2√5। अब अगर भैया इन दोनों को ऐड भी कर दें तब भी ये 6 और प्लस 4√5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ये रेशनल नंबर हुआ। तो अगर हम इसे 2 इरेशनल नंबर को सम करें
ठीक है। दो इरेशनल नंबर को आपने देखा कि सम करें तो वो रेशनल भी हो सकता है और सम करें तो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, दो इरेशनल नंबर को सम करने पर रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है, यानी कि इससे कंबाइंड रूप में क्या है तो ये रियल नंबर्स आ सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, रेशनल हो सकता है। तो आपने अभी देखा कि इरेशनल भी आ गया था हमारा, इरेशनल हो सकता है तो रेशनल भी हो सकता है। तो सेकंड वाला गलत, रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे रेशनल देखें चाहे इरेशनल देखें दोनों ही रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे पॉसिबल है। तो ये दो इरेशनल नंबर का सम जो है वो ऑलवेज रियल नंबर होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों में से कुछ रेशनल भी हो सकते हैं या फिर इरेशनल भी हो सकता है। 76 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जो हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। मान लीजिए अगर दो नंबर एक्स वाई होते तो सम उनका कितना है 50 दे रखा है। तो द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर इज 3/2। ठीक है, लार्जर नंबर को अगर हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें तो भैया 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के थ्रू ही जाइएगा। आप इसमें तुरंत ऑप्शन देखिएगा। तो अगर आप पहले तो सम देखिए 50 किस किस का है, तो सबका ही मेरे ख्याल से 50 30 40 50 आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन आपके फ्लैश हो रहे हैं। तो लेकिन अगर आप डी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको साफ ही दिख रहा है, तो ये आपका 20/30 है, नोट करें तो ये 2/3 मिल रहा है। लेकिन भाई ये हमको ऑप्शन क्या दे रखा है 3/2 और 2/3, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर क्या। तो 2/3 3/2 हमसे कह रहा है, तो वे संख्याएं हैं 20 और 30 संख्याएं हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो हमको 20 30 के ही साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 3/2 या 2/3 तो संख्याएं तो 30 20 भी हो सकती है, 20 30 भी हो सकती है। क्योंकि अब आपको किसी ऑप्शन में यहाँ से 20 30 तो मिल नहीं रहा, तो संख्याएं 20 और 30 हैं, बस खाली संख्याएं हमें बतानी है। तो संख्याएं 20 और 30 का ही एलसीएम 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, या 3 और 2 उल्टा भी हो सकता है, 3 और 2 या 3/2 एक ही बात है, क्या चाहिए हमको। ठीक है, तो 20 और 30 वो संख्याएं होंगी, क्योंकि इनका ही रेशियो तो 2/3 या 3/2 हो सकता है। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 78 क्वेश्चन कह रहा है द डेसिमल, ये आपको दे रखा है 1.23657 और 657 और 657 एंड अप टू सोन अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है। जरा देखिएगा इसको ध्यान से, जरा सीरीज को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको इसमें ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर डेसिमल रिमूव करना है। तो यहाँ पर कह रहा है इक्वल टू द रेशनल नंबर, तो इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिएगा जरा, देखिए 2 3 6 5 7 6 5 7 6 5 7। ठीक है, तो 2 3 का तो कोई रिपीटेशन नहीं मिला। देखिए 6 5 7 को देखिएगा 6 5 7 6 5 7, तो इनका हमको रिपीटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो रिपीटेशन को रिमूव करना है हमको यार, जब रेशनल नंबर बनाना है तो आप क्या कह सकते हैं इसे 1.23 और 6 5 7 जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इस बार को कैसे रिमूव करते हैं, तो आप जरा देखिएगा इसको, बार को 1.23657 ये तो लिख देते हैं और पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। चलिए पॉइंट पूरे हटा देते हैं यहाँ से। तो 12367, क्योंकि पॉइंट तो हमें हटाना ही है, लेकिन इसको हटाने के लिए करते क्या है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमें, वो अभी हम बाद में देखते हैं, बताते हैं आपको। और नीचे से देखिएगा जितने के ऊपर बार है उतने तो 9 बढ़ा देते हैं, 3 बार बार है 3 के ऊपर तो 3 9 बढ़ा दिया, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, हमें कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर जिनके ऊपर बार नहीं लगा उस पूरे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 2 3 पूरे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा। लेकिन अभी आप इसको सब्सट्रैक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारा क्या पता ऑप्शन में आप ये देखिएगा नीचे 3 9 और 00 किस में आ रहे हैं, तो अगर आप इसमें देखें तो आपको इसको घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता लगा आप घटाते रह जाएं और कोई भी यहाँ पे तो देख के टिक मार दे सकता है। क्योंकि आप जरा ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है केवल वही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 999 और 00 है। नीचे देखिए 999 और 00 किस ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो आपका डी ऑप्शन तुरंत सही हो जाएगा। आप इसको घटाइए ना, वैसे घटाने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन फिर भी आपके 4-5 सेकंड भी कीमती होते हैं, तो वहां पर भी आप डी ऑप्शन देख के ही मार सकते हैं। तो ऑप्शन पे जरूर माइंड करिएगा। 79 क्वेश्चन, तो 79 क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल पॉसिबल डिवाइजर। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ कह रहे हैं, हिंदी में कुछ कह रहे हैं, मैं आपको दोनों ही तरह से बता देता हूँ इसमें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं 252 के। ठीक है, 252 के पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव डिवाइजर। तो पॉजिटिव डिवाइजर भाई कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारे इसके फैक्टर करना। ठीक है, तो देखिए 252 के आप फैक्टर कैसे करेंगे, तो 2 1 2 2 2 4 2 6 12, 2 से 2 6 12 और 2 3 6।
फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 1 जा। तो आप इसे देखेंगे 252 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो यही तो लिख पा रहे हैं। तो अगर हम इसे टोटल पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था। और 2 + 1 और एक 1 में इंटू 1 में 1 जोड़ देंगे, 1 + 1। ठीक है, तो इसकी पावर में 1 जोड़कर पावर्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आप देखिए 3 इंटू 2, 3 + 1 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इसके टोटल पॉजिटिव डिवाइजर 18 होंगे। लेकिन हिंदी में कह रहे हैं समभाजकों की संख्या, तो सम यानी इवन डिवाइजर पूछ रहा है। तो अगर आपको इवन डिवाइजर कभी जरूरत पड़ जाए तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी इवन डिवाइजर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इवन डिवाइजर के लिए आपको क्या करना होता है, एक इसका कोई भी इवन नंबर आप बाहर ले लीजिए कॉमन। तो इवन 2 आपका कॉमन है तो 2 को आप बाहर ले लीजिए। बाकी बचा के आपके पास 2 1 बचा, इंटू 3 की पावर 2 बचा, इंटू 7 की पावर 1 बचा। ठीक है ना, तो आपका अभी तो आंसर यही सही होगा। लेकिन अगर आपको इवन पूछे तो आप क्या करते हैं, 2 तो एक बाहर ले लेना, जो इवन नंबर है एक 2, ठीक है, और एक 2 और बाकी सारे फैक्टर अंदर रहने देना। तो ये 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसी की वजह से ये इवन बन रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर 2 की पावर बनी तो रहेगी। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 + 1 पावर में 1 ऐड कीजिए, यहाँ पर इसकी पावर में 2 + 1 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 + 1 कर दिया और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12। अगर हमको पॉजिटिव इवन डिवाइजर पूछे तो 12 होगा, लेकिन टोटल पॉजिटिव डिवाइजर पूछे तो 18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमको कह रहा है 5 की पावर 834, ये यूनिट प्लेस बताना है। 5 की पावर 834 बराबर से देख लीजिए, हमने पहले भी कर चुके हैं इसे। तो अगर हम इसका यूनिट प्लेस चाहिए होता है तो आप बताइए इससे सरल क्या सवाल होगा कि 5 का यूनिट प्लेस चाहिए हमको। तो 5 की पावर कुछ भी आप लगा लीजिए कि 5 5 5 25 और 5 25 5 125, हमेशा 5 ही आता है। तो आप 5 हो, 6 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस इनका क्या होता है, यूनिट प्लेस सेम ही रहता है। ठीक है, यूनिट प्लेस सेम रहता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद जरूर रखिएगा कि 5 और 6 में कोई भी पावर हो दुनिया के, 5 और 6 ही यूनिट प्लेस रहते हैं। तो 5 का यूनिट प्लेस भी 5 ही रहेगा। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी हमें इक्वेशन नहीं बनानी है इसकी। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं 1 2 एंड 3 एंड 4। तो आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं भैया, ये दे रखे हैं 62 35, 62 ये 35 दे रखा है, और 26 48, 26 देन 48। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, जरा देखिएगा इसको। तो हमसे कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या ऐसी है जिसमें अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 12 दे रखा है। तो आप बताइए 6 2 जा 12, 5 3 जा ये तो कट हो गया है ना, फिर और 6 2 जा ये भी 12 हो सकता है, और 4 8 जा ये भी कट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 ऑप्शन खत्म ही हो गए। कह रहा है इस संख्या में 36 जोड़ने पर अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। आपको केवल 2 संख्या चेक करनी है, किसके अंकों के स्थान बदलने पर क्या है आपका जो है कह रहे हैं 36 जोड़ने पर अंकों के स्थान आपस में 36 जोड़ दें। तो इसमें भी आप 36 जोड़ कर देख लीजिए, इसमें भी 36 जोड़ कर देख लीजिए, जिसमें भी स्थान बदल गए तो वो आपका नंबर सही हो जाएगा। बताइए 6 2 8 और 3 6 9, और आपस में स्थान नहीं बदले। 6 6 12 का 2 1 के 3 2 5 और 6। बताइए 62 और 26 दोनों के स्थान आपस में बदल गए तो हमारे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल भी इक्वेशन ना बनाइएगा। लास्ट आप ये देखिए 82 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 82 क्वेश्चन कह रहा है भैया द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 16। तो 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 3 नंबर इनका जो एवरेज है वो आपको दे रखा है कितना 16। तो हमको कह रहे हैं 2 संख्याएं हैं 2, कह रहा है ऑफ द 2 नंबर्स आर, कह रहा है 8 और 10 है, 8 और 10 है। तो यहाँ पर शेष बची संख्या। तो भैया यहाँ पर आपको एक्स उक्स कुछ नहीं मानना है कि आप यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगाने लग जाए। जरा देखिए कितनी इजीली हम इसको कर पाएंगे। आपसे कहा उसने 3 संख्याओं का एवरेज ही 16 है। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो कि 8 + 10 + x मान लें डिवाइड बाई 3 = 16। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वो नंबर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप जरा देखिए थोड़ा सा अगर सोचिए भी, तो अगर 16 है तो 16 है, मान लीजिए अगर वो नंबर हमारा 16 ही होता, अगर ये दोनों नंबर हमको एवरेज 16 दे रहे थे, लेकिन इनके वजह से क्या हुआ आप देखिए, अगर 16 के वजह से ये तो आपका 8 कम है 16 से, और इसकी बात करें 10, ये भी आपका ये कितना कम है, ये 6 कम है। समझ रहे हैं आप, तो ये 8 कम है, ये 6 कम है, लेकिन एवरेज हमको 16 रखना है। तो तीसरा नंबर 16 से हमको
इतना ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके वजह इतना तो ये कम हो जाएगा एवरेज इनके वजह से। तो आप देखिए 8 और 6 15, सॉरी 6 6 12 13 14 14, तो 14 इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, 14 ज़्यादा हो क्योंकि ये दोनों नंबर 14 कम कर रहे हैं एवरेज से। तो आप देखिए 10 20 और 6 4 10, ये आपका 30 आ जाएगा। तो नंबर तुरंत यहाँ से आप 30 लिख सकते हैं। यहाँ से 83 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये हमको कह रहा है n संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। हमसे ये कह रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर का भैया स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है। तो ये हमने आपको नंबर सिस्टम में डायरेक्ट ही कुछ फॉर्मूले लिखाए हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रखा है। तो आपको हमने बताया है n+1 और ये 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये आपका n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है। तो ये डायरेक्टली पूछा गया, आप इसको बिल्कुल लिखा सकते हैं यहाँ से। और हमसे कह रहा है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दे रखा है आपका ये 85 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 4 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर y है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पूछा गया है वैल्यू ऑफ x अपॉन y -1। देखिए भैया इसको हम पहले 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बेस अगर सेम हो जाए तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 की पावर ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 3y हो जाएगा। आप कहेंगे 2x इक्वल टू यहाँ से 3y आ जाएगा, और यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी क्या, 3/2। और यहाँ से हमको x अपॉन y की वैल्यू 3/2 लगा सकते हैं, -1। 3/2 1.5 होता है, 1.5 में से 1 गया आधा, यानी कि 1/2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इजीली इसको फाइंड कर पा रहे हैं भैया, 1/2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप 86 क्वेश्चन देखिए फटाफट। तो 86 क्वेश्चन हमको ये कह रहा है भैया 5 की पावर n प्लस 5 की पावर n-1 इक्वल टू 30। तो फाइंड क्या करना है हमको, 2n और इसकी होल पावर n/2। समझने इस बात को ध्यान से, ये निकालना है। तो अगर हम इसमें से 5 की पावर n ही कॉमन ले लें तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर -1। तो 5 की पावर n तो कॉमन ले लिए हम, तो 1/5 की पावर n ही तो रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 की पावर -1, तो -1 नीचे आकर +1 हो जाए, तो 1/5 लिख दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये 30 हो गया। आप बताइए 5 की पावर n ऐसी रहना दीजिए, 5 बन 5 और 1 6/5 ये हो जाएगा इक्वल टू 30। 6 से ही कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 30। तो बताइए 5 की पावर n इक्वल टू, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे भाई n की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर लगा दीजिए, हमको ये वैल्यू चाहिए, तो n की जगह अगर हम 2 लगा दें तो डायरेक्ट ही लगा देते भाई, n की जगह 2, तो 2 टूट जाएगी 4 हो जाएगा, और ये n की जगह 2 लगाएंगे, 2/1 मतलब 2/2 1 ही हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा है। हाउ मेनी डिजिट्स इन 2 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 14 और इंटू 7, ठीक है। इसमें डिजिट पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर एक बात, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, एक मान लीजिए एक 5 है और यहाँ 2 आपको दिख रहा है, तो हम कहेंगे अगर 5 × 2 है तो आप कहेंगे भाई 10 है। 5 × 2 है तो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये 4 5 5 25, 4 4 आपका 2 2 4 4 इंटू 25 100, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर अगर 3 है और 2 की पावर 3 है, आप ऐसे समझिए 5 × 2 10 है, और अगर 2 बार 5 × 2 हो जाए तो 2 बार 10 यानी 100 बनाएगा, और 3 बार 5 × 2 हो तो 5 × 2 5 × 2 5 × 2 1000। ऐसे 4 बार हो तो 4 0 आगे आ जाएंगे, ऐसे 3 बार है तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगा, यानी 10 की और 3, 4 बार हो तो 10 की और 4। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट देखते हैं केवल इसका। अगर आप ये देखें कि 5 है और 2 है, इसको हम क्या 2 की पावर 14 लिख लेते हैं, इंटू 2 की पावर 3 लिख लें, 14 3 17, और इस 5 को पहले लिख लेते हैं 5 की पावर 14 इंटू हमारा क्या बचा 3 की पावर 2 इंटू 7। तो देखिएगा ये वाला और ये वाला मिलकर आपका 10 की पावर 14 ही तो बना लेगा, है ना। तो ये 14 बना लेगा, बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई करें, ये 8 हो जाएगा, ये 3 3 = 9 और ये 7 हो जाएगा। देखिए 7 9 = 63 और 63 इंटू 8, 8 3 = 24, 2 8 6 = 42 और 46 वो सॉरी 48 और 2 40 50 50 50 50। तो ये आपका देखिए 8 3 = 24, 4 2 कैरी, 8 6 = 48 और 2 50। तो 504 आ जाएगा इंटू 10 की पावर भैया आ जाएगा 14। तो आप बताइए इसमें कितने डिजिट हो गए, तो 10 की पावर 14 है ना। तो 14 तो इसमें डिजिट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 14 और 1 15, 14 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 17 डिजिट हो जाएंगे, 17 टोटल डिजिट कोई ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 88 क्वेश्चन। ठीक है, तो 88 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमको यूनिट डिजिट बताना है। अच्छा, लास्ट डिजिट बोले या यूनिट डिजिट बोले, बात तो एक ही है। तो आप ये देखिएगा 6 की पावर 500। अभी हमने कहा 5 और 6 का कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा सेम रहता है, यानी 6 ही रहेगा। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 89 क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिएगा इसको, 357 और ये 357 अगेन 357, ये सीरीज आपकी चल रही है। अब आप इसको देखिएगा, यहाँ पर 357 का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिपीटेशन, तो यहाँ पर तुरंत लिख लीजिए 357 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। यहाँ पर जब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने अभी कहा 357, तो ये आ जाएगा। इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करते हो, नीचे क्या है, जितने के ऊपर बार लगा है उसके ऊपर उतने ही 9 लगा देते हैं। अब 3 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो अब ये 3 बार 9 लगाया। अब हमको यहाँ से वैसे तो 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, चलिए अगर आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप ये देखिए 9 के ऊपर 9 कितने कोई ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया 9 जो है वो केवल आपका एक ही ऑप्शन में दे रखा है, 3 बार 9, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। हमको घटाने के इसको यहाँ पर ये दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कोई एबीसी आपका ट्राइंगल दे रखा है, उसका भैया एरिया हमको दे रखा है, एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो ए कोऑर्डिनेट क्या है, -5,0 है, और आपके बी कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो आपके 3,0 है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हमको यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया ये लाइज ऑन द, यानी कि जो थर्ड वर्टेक्स है सी, वो लाई कर रहा है यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2, इस पर लाई कर रहा है। तो जरा इसको देख लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा आप ग्राफिकली इसको देख लीजिए हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसकी बात करें -5,0, माइनस लेफ्ट में होगा आपका, और 0 यानी कि बाई एक्सिस पर 0, यानी -50 यहाँ कहीं होने वाला है। ठीक, तो ये -50, और इसको 3,0 की बात करें तो +3 और 0 यहाँ पर कहीं होने वाला है 3,0। ठीक है, अब इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड वर्टेक्स लाई कर रहा है। मान लीजिए थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर h, k हैं, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स के अगर h, k हैं, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हम मान लें h माइनस h, k की बाई की जगह k लगा देते हैं इक्वल टू 2, तो h बराबर 2 + k हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम k कोऑर्डिनेट की h कोऑर्डिनेट की बात करें k से 2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से k से 2 ज्यादा होगा कोऑर्डिनेट। तो पहले तो आप ऑप्शन के थ्रू देखिएगा, तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहीं एक ही में हो। तो आप अगर देखें 5 और 3, यहाँ पर k जो है वो h से 2 ज्यादा है, सॉरी h जो है k से 2 ज्यादा है। तो h देखिए, पहला ऑप्शन देखिए तो पहले में तो h कम है, दूसरा ऑप्शन देखिए तो दूसरा ही ऑप्शन ऐसा है, और क्योंकि तीसरे ऑप्शन में देखिए तो तीसरे ऑप्शन में h की बात करें तो ये तो बहुत ही कम है, और हमको h ज्यादा चाहिए k से 2, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके थ्रू अगर ना भी जाना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मार्क कर सकते हैं h इक्वल टू -3, -5। आप देखेंगे ये जो h है, अगर आप इसमें h जो है वो 2 ज्यादा है, क्योंकि इससे, तो इसमें अगर 2 जोड़े तो -3 आएगा ना, तो ये h जो होगा वो k से 2 ज्यादा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहीं से। नहीं तो आप इसको इसमें भी समझ सकते हैं कि अगर b के कोऑर्डिनेट -3, -5 होंगे, तो आप बताइए -3 बाई एक्सिस पर नीचे पड़ेगा और -5 भी इधर नीचे पड़ेगा, यानी यहाँ कहीं से ये हमारी जो लाइन है वो ऐसे करके ये जा रही होगी कुछ, ठीक है ना। और ये वाली लाइन की बात करें तो अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है तो ऐसे करके जा रहा होगा ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ये -3, -5 पड़ रहा होगा। तो आप चाहें तो अगर इसका हम एरिया देखना चाहें तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस होता है। ठीक है ना, एरिया, तो एरिया की बात करें तो 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, या फिर हम इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो -5, 0, ये -5 भी था ना यहाँ पर, तो आप हाँ -5, 0, ये 3, 0 है, और ये आपका -5, 3, 0, और ये आपका -3, -5, यहाँ से 1, 1, 1 बना लीजिए। डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो भी आप देखेंगे जो आपका इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके आएगा वो 20 आएगा। आप ऐसे भी इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं एच जो है वो दे रखा है इन्होंने k से 2, जो एच जो है k से 2 ज्यादा है, तो केवल एक ही ऑप्शन में तो k एच जो है वो k से 2 ज्यादा है, तो आप बिल्कुल ऐसे यहाँ पर जा सकते हैं। 101 क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है लिमिट्स का आपको। तो आपको ये बताया है कि यहाँ पर एक आपको कोई आपकी समीका ये दे रखी है आपकी x-1 ये मॉड में, और +x-2, और ये +x-3। ठीक है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो हमने आपको बेबी कर्व मेथड यहाँ पर करा रखा है, तो हम बेबी कर्व मेथड से इसकी लिमिट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पर और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए बेबी कर्व मेथड में क्या होता है, यहाँ पर ये आपका
हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, इस साइड आपका माइनस इनफाइनाइट चल रहा होता है, इस साइड आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट चल रहा होता है, ठीक है। जरा देखिएगा, हमको कह रहा है एक्स एक माइनस में, अच्छा मॉड में होता है तो इसकी दो वैल्यू होती है, हमने बताया आपको कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1 एक नेगेटिव 1, तो यहाँ पर ले लेते हैं आपकी पॉजिटिव 1 और यहाँ पर ले लेते हैं आपकी नेगेटिव 1, ऐसी दो, यानी कि पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, यहाँ पर पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3। तो भैया देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो अगर x इक्वल टू मान लीजिए हम 0 ले ले, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 देखें तो x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड है क्या, तो x इक्वल टू 1 आप लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2 अगर हम इसकी बात करें तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये, तो अगर 1 माइनस 2 की बात करें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 लेकिन आपका मॉड लगाए तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस इसकी 1 माइनस 3 की बात करें तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 2 1 3 हो जाएगा। 3 ग्रेटर है इससे या इक्वल है, तो ना ही ग्रेटर है ये इससे और ना ही इक्वल है, तो हमारा यानी कि 1 पे तो ये इसका कोई हमारा फंक्शन देगा नहीं, तो 1 पर हम क्या कर देते हैं, हॉलो सर्किल बना देते हैं। 2 पर देखें तो यहाँ से 2 की बात करें तो यहाँ पे अगर 2 लगा दी तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 ये आपका 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, यानी ये भी और ओवरऑल छोटा ही देगा, यानी कि 2 भी इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर। जैसे 3 की बात करें तो ये भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया ये 1 बच जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, 2 1 3, 3 ना ग्रेटर होता है ना इक्वल होता है। ऐसे ही इसके भी आप रखेंगे तो ये भी हमारे कोई पॉइंट नहीं देंगे, तो इन पर भी हॉलो सर्किल बना लेते हैं। हॉलो सर्किल का मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप 0 लगाएंगे 0 माइनस 1 ये -1 आएगा, 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 3 -3, लेकिन माइनस से तो मतलब होगा नहीं क्योंकि हमारा मॉड लगा हुआ है, तो आप देखेंगे 3 2 5 1 6 ये इक्वल है, तो भैया 0 इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 0 को हम डायरेक्ट सर्किल बना देते हैं, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम ये देखते हैं इनके बिटवीन कोई वैल्यू पड़ेगी क्या, तो 0 और 1 के बीच मान लीजिए 1/2 अगर ले लें, तो अगर 1/2 माइनस 1 करें तो माइनस का 1/2 या फिर 1/2 ही रहेगा ये, और 1/2 यहाँ पर देखें तो 1/2 में से 2 गया तो माइनस का आपका 3/2 आ जाएगा, और 1/2 में से 3 गया यहाँ से तो 2.5, यानी कि माइनस का 5/2 आ जाएगा। इन सबको अगर आप सम कर दें, क्योंकि नेगेटिव से मतलब नहीं मॉड में है, तो आप देखें 2.5 और 3 4 और ये 4.5, यानी 4.5 इससे बड़ा तो है नहीं, तो भैया ये भी इसके बीच कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसकी बात करें तो 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच आप कोई वैल्यू यहाँ पर रख कर देखें, तो 1 और 2 के बीच अगर वैल्यू रख कर देखते हैं तो 1.5 रख लेते हैं यहाँ पर, तो 1.5 में से 1 गया तो 1/2 यहाँ से बच जाएगा, और 1.5 में से 2 गया तो आपका 1.5 में से 2 गया माइनस का 1/2, यानी 1/2 ही बचेगा यहाँ से भी आपका, और यहाँ से 1.5 में से 3 गया आपका 2.5 बचेगा, मतलब 1.5 में से अगर 3 गया तो 1.5, यानी कि 3/2 यहाँ से बचेगा। तो भैया इन सबको भी आप जोड़ेंगे 3 4 और 1 5 बटे 2 2.5, यानी कि ये भी आपका नहीं लाई करेगा, तो हम नीचे से कर्व बना देते हैं और 2 और 3 के बीच देख लेते हैं। तो अगर 2.5 हम रख लें, 2.5 हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको 2.5 रखना इजीली आप ये सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि अगर हम इसे रखें 5/2, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम 2.5 रख लें, 2.5 में से बन गया तो भैया कितना बचा, तो अब ये 1.5 बचा, ठीक है। अब 2.5 में से 2 गया तो 0.5 बचा, और 2.5 में से 3 गया 2.5, तो यहाँ पे 0.5 बचा। आप देखेंगे एक तो ये हो गया 2 और 2.5, तो 2.5 बड़ा नहीं है इससे, तो ये भी कोई वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, और जब ये नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि साइन से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप देखेंगे कि अगर हम 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखें, मान लीजिए 4 रखते हैं यहाँ पर, तो 4 - 1 बताइए, 4 - 1 तो 4 - 1 3 होता है, और 4 - 2 2 होता है, और 4 - 3 की बात करें तो यहाँ से 4 - 3 1 होता है, 3 4 5 6, तो भैया इससे बड़ी वैल्यू तो यहाँ पर लाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसकी भी यहाँ पर लाई कर जाएंगे। और ऑप्शन के आप थ्रू जाएं तो जो आपका ए ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है भैया 0 और स्मॉलर देन और इक्वल टू x दे रखा है, और यहाँ से x स्मॉलर देन इक्वल टू 4 दे रखा है। आप ये बताइए कि 0 इसका जो है सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे 0 पर डायरेक्ट के लिए 0 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन क्या 0 से इसके छोटे कोई सॉल्यूशन है? आप देखेंगे 0 से छोटे तो इसको सॉल्यूशन नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम बी की बात करें, बी ऑप्शन की, तो बी क्या दे रखा है, स्मॉलर इक्वल टू -2, और ये और x जो है ये दे रखा है ग्रेटर
और इक्वल टू 4। तो देखिए ग्रेटर और इक्वल टू 4 पर तो हम कह रहे हैं ये आ रहा है हमारा, लेकिन -2 से अगर हम छोटे देखें, लेकिन -2 का इक्वल भी दे रखा है, तो क्या -2 हमारा सॉल्यूशन है? इसमें तो हॉलो सर्किल है, तो ये सॉल्यूशन नहीं था हमारा, तो इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप सी की बात करें तो सी देख लीजिए, x स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो भैया 0 से छोटे कुछ तो हमारे हैं जो 0 से छोटे भी लाई करेंगे, क्योंकि -3 से छोटे वाले सारे लाई करेंगे इसमें, और अगर 0 की बात करें तो 0 भी लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखें अगर हम कि, और अगला ये भी इसी के साथ दे रखा है x ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो आप बताइए 4 से ग्रेटर तो हमारे सारे ही लाई करेंगे और 4 भी लाई करेगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन हमको कोई भी यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि जो इसमें फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 108 क्वेश्चन में हमको दे रखा है 4 वर्षों में निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपना तिगुना हो जाता है। तो भाई तिगुना का मतलब 1 से 3 हो जाता है, और ऐसा होता कितने टाइम पीरियड में है? तो ऐसा 4 ईयर में होता है। ठीक है ना, 4 ईयर में 1 से 3 टाइम्स हो जाता है, तो 27 टाइम्स पूछ रहा है कितने टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, हमने कहा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सक्सेसिवली इंक्रीज करता है, तो नहीं कि 1 से 3 हुआ तो अगले उतने ही टाइम में 3 का फिर 3 टाइम होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर अगले उतने ही टाइम में फिर से इसका 3 टाइम्स यानी 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम हमको लगा, 4 ईयर यहाँ से यहाँ तक लगा था, तो यहाँ भी 4 ईयर लगा होगा और यहाँ भी 4 ईयर लगा होगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 3 जा 12 ईयर हो जाएगा, आपको 12 ईयर का टाइम हो जाएगा। वरना आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते थे कि 4 साल में 3 गुना हुआ तो 3 की पावर 3 ही तो हो गया। अब जब 3 की पावर 3 हो गया तो टाइम 4 into 3 लगता है उसका। ये 109 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था कि हमसे ये ए काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, और बी जो है उसकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो अगर हम कहें बी जो है ए से 60% अधिक दक्ष है। ठीक है, तो बी अगर हम 60% की बात करें तो 20 के 60 20 पंजे 100 यानी यही तो होगा। इसका मतलब क्या है? 60%, 5 का 3 जो है वो 60% है। ठीक है, 3 जो है वो 5 का 60% है। अब हमसे कहा बी जो है वो ए से 60% अधिक दक्ष है, तो बी जो है ए से, तो अगर ए हमारा मान लीजिए 5 है तो बी 5 से 3 60%, 3 5 का, तो बी जो है 8 ही तो होगा, क्योंकि 60% इसका 3 ज्यादा होगा यानी कि 8 होगा। तो हम कह रहे हैं कि ए अगर 5 होगी इसकी एफिशिएंसी, तो बी 8% 60% ज्यादा है, तो ये 8 होगी इसकी एफिशिएंसी। अब आप इसको समझिएगा कि अब हमसे कह रहे हैं जो काम ए करता है 24 दिनों में, वही काम बी कितने दिनों में करेगा। तो अगर ये एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में ए 5 काम करता है, तो टोटल काम 24 दिन में रहे, तो 24 दिन में कितने करेगा? 24 into 5। ठीक है, ये तो काम ये करेगा, अब यही कर रहा है, यही काम बी कितने दिनों में करेगा। तो आप बताइए, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 3 जा 24 3 5 जा 15 डेज इसको लगेंगे। तो यही हमको करना है। अब आप ये देखिए 110 क्वेश्चन, तो इसको हम यही कर लेते हैं, आ जाना चाहिए। तो हमसे कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई यानी कि शंकु यानी कि कोण दे रखा है, कोण की हाइट और आधार का व्यास यानी कि ये दे रखा है आपको डायमीटर ऑफ बेस को 100% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो हमसे पूछ कह रहा है आयतन का भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप ये देखिए पूछ कह रहा है, तो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दीजिए मुझको। कोण का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच, तो आप जो कांस्टेंट चीज है वो तो उसका इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा कुछ बढ़ाने का, तो ये तो आप हटा दीजिए, केवल आर स्क्वायर और एच पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमसे क्या कह रहा है, क्या क्या बढ़ा रहा है? कह रहा है आधार का व्यास यानी कि आपका डायमीटर ऑफ बेस को 100% बढ़ा देगा। भैया डायमीटर ऑफ बेस बढ़ाया जाएगा तो रेडियस भी उतनी ही बढ़ती है, ये बात याद रखिएगा। तो रेडियस भी 100% बढ़ जाएगी, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। 100% 1 का 100% 1 ही होता है, यानी कि 1 से 1 बढ़ जाएगी तो 2 बढ़ जाए 2 हो जाएगी 1 से। अब लेकिन रेडियस है 2 बार, तो हमने पिछली वीडियो में बताया अगर 2 बार है तो इसको 2 बार बढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, 1 से 2 हो गई, और जो हाइट है वो भी बढ़ाई जा रही है, तो हाइट तो एक ही बार है, यहाँ पर एच की पावर 1 ही है, तो यहाँ से 1 से 2 हो गई, हाइट भी 2 हो गई। तो अब हमको इसका वॉल्यूम का इफेक्ट बताएं, तो देखिए 1 1 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 से आपका 8 हो गया। अब हमको परसेंटेज तो पूछा नहीं, ये पूछा है कितने टाइम्स हो जाएगा। तो आप ये बताइए कितने टाइम्स हो गए, ये 1 से 8 हो गया, यानी 8 टाइम्स हो गया, 1 का ये 8 गुना ही तो हो गया। तो वॉल्यूम जो अगर पहले 1 था तो अब 8 गुना 8 हो जाएगा, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू नहीं लगाने की जरूरत, नहीं एक्स में कहने की जरूरत है, आप डायरेक्ट यही कर सकते हैं। आर यहाँ पर स्क्वायर था तो आर को 2 बार बढ़ाएगा, एच का 1 पावर थी तो एच को 1 ही बार 1 से 2 हुआ। ठीक है, अगर ये बोलता 3 गुना हो गया तो 1 से 3 हो जाता है, ये 1 से 8 यानी 8 गुना हो गया। एक आपका क्यूब है, उसकी प्रत्येक जो साइड है वो कह रहा है 50% बढ़ा दी गई है, ए जो है वो 50% प्लस कर दी गई है। तो इसका ये पूछ रहा है जो टोटल सरफेस एरिया है वो भाई कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, कितना इंक्रीज करेगा, कितने % बढ़ जाएगा।
तो आप इसको ये देखिएगा, पहले आपको इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्यूब है तो भैया हर साइड का साइड ए ही होगी, तो एक साइड का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर, और 6 साइड होती है तो टोटल 6 स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अगर आपने हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम वाली वीडियो नहीं देखी उसमें जाकर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको ब्रीफ में वहाँ पर आपको बहुत कंसाइज मैनर में सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, बता रखा है। तो अगर एरिया 6 स्क्वायर होता है तो भैया अभी हमने कहा ये तो कांस्टेंट है 6, तो 6 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ बढ़ाने का, बस ए पर ही तो इफेक्ट पड़ रहा है। ए जब 50% बढ़ा रहे हैं तो अब ए की पावर 2 है तो 2 बार बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो देखिए 50% है, 50% का मतलब अगर यहाँ से कोई अगर हम ए को 2 मान लें तो 2 से 2 का 50% यानी आधा, यानी कि एक बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो रहा है, ठीक है। अब 2 से 3 एक बार हुआ, लेकिन एक का स्क्वायर है तो फिर से 2 से 3 आप कर दीजिए इसको, तो आप देखेंगे कि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी पहले अगर 4 था सरफेस एरिया तो बाद में 9 बन जाएगा, यानी कितने परसेंट बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। और कितने से बढ़ा है, 4 से, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 25 बार में, और 25 5 जा तो 125, तो ये परसेंट बढ़ जाएगा आपका एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिएगा 128 क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ऑलवेज ऑर्डर, तो यहाँ पर ये देखते हैं, पहले तो हम कुछ ऑप्शन यहाँ पर आप मान लीजिएगा सीधे, तो मान कर देख लीजिएगा आप कोई भी ऑप्शन। तो अगर हमसे कह रहा है कि इंटीजर और उसके स्क्वायर का सम, तो पहला इंटीजर मान लीजिए 1 है और 1 के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो ये आप कहेंगे 1 1 2 हो जाएगा, मान लीजिए 2 इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, और इसके स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। 3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 12 हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, इसमें कह रहा है ऑलवेज ऑन ऑलवेज एन ऑड नंबर, तो क्या ऑड नंबर है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी की बात कर लेते, कह रहे हैं ऑलवेज एन इवन नंबर, तो भैया देख रहे हैं इवन ही नंबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन में भी हो सकता है हमारा सही। थर्ड हम देख लेते हैं फिर भी, और ऑलवेज प्राइम नंबर, तो कोई प्राइम नंबर है जी नहीं, तो हम कह देंगे सी गलत हो गया, और डी नन ऑफ दिस, तो ये सेकंड हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आप एक 130th क्वेश्चन, तो इसको जरा देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस सोन अप टू आपका इनफाइनाइट तक तो चल रहा है, बल्कि 99 तक चल रहा है। अगर इनफाइनाइट तक चलेगा तब भी आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमसे ये पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट, ठीक है, तो यूनिट डिजिट बता दो इसका, तो यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो अब क्या होगा, यूनिट डिजिट पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, अब 2 को 2 इंटू 1 लिखते हैं फैक्टोरियल में, तो 2 ही वैल्यू आएगी। अब 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 हो जाएगी। अब मान लीजिए आगे 4 होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 4 भी होगा आगे, फिर फैक्टोरियल आपका 5 होगा, ठीक। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 4 3 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे 5 को देखिए क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 5 चौक 20 और 60 दूनी 120, तो ये 120 यानी कि यूनिट डिजिट 0 बनेगा। आगे जितने भी होंगे उनका यूनिट डिजिट 0 बनेगा, ठीक है ना। तो आगे जितने भी होंगे उनका यूनिट डिजिट बनने वाला है 0। तो अगर हम इनका तो सबका यूनिट डिजिट 0 होगा, केवल यूनिट डिजिट इसी पर तो फर्क पड़ेगा उसका। आप देखिए 6 4 10 इसका भी यूनिट डिजिट मिला के 0 बन जाएगा, तो बचा क्या आपका 3 ही तो बचा, 2 1 3। तो यूनिट डिजिट हमेशा कितने भी आपके फैक्टोरियल अगर 5 से ज्यादा है तो उनका जो आपका बनेगा यूनिट डिजिट वो 3 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका इसका 3। ये 138 क्वेश्चन देखिएगा, ये हमको एक फिगर दे रखा है और इसमें हमसे ये पूछा है एंगल डीसीपी, ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है डीसीपी, ये डीसीपी वाला। तो यहाँ से देखिएगा इसको हम कैसे कर सकते थे, ये आपको 140 डिग्री दे रखा है। आप ये समझिएगा कि एक आपका सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, और ये आपका फिगर में आपका ये जो ओ है वो सेंटर है यहाँ पर। अब ये देखिएगा कि ये वाला एंगल जब 140 है तो ये है आपका सेंटर पर बना एंगल, और सर्कमफेरेंस पर बना एंगल इसका हाफ होता है। तो सर्कमफेरेंस पर ये 140 का हाफ यानी 70 हो जाएगा। जब ये आपका 70 हो जाएगा तो आप ये देखिए ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल में ये आपका जो है सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है। इसको अगर हम बात करें, ये सर्किल में बना हुआ कोई भी क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 70, तो ये 180 बनाने के लिए ये 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है बीसीपी, तो अगर ये 110 है तो ये 180 माइनस 110 यानी ये भी तो 70 हो जाएगा। तो इसका आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल का पैरामीटर 32 दे रखा है और साइड ए और सी दे रखी है 8 और 11। तो थर्ड साइड मान लीजिए बी है, तो बी अगर निकालें तो पैरामीटर में से दोनों साइड हम घटा देंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 32, और माइनस कर सकते हैं 8 प्लस 11,
तो 8 + 11 आप माइनस करेंगे तो 32 - 19 हो जाएगा, 19 20 32 यानी 13 हो जाएगी आपकी साइड, जो b = 13 हो जाएगी। तो हमको क्या s की इसमें जरूरत पड़ेगी कि हीरोन फॉर्मूला √s(s - a) हाफ पैरामीटर होता है, s - a s - b s - c रूट में, तो ये s की जरूरत पड़ेगी, तो s आप निकालेंगे तो यहाँ से s 13 और ये 21 22 32 का हाफ अगर आप करें तो कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा s की वैल्यू। तो यहाँ से s यहाँ पर निकाल लेते हैं हम √, ये आपका 16 s s - a s - b s - c से, तो 16 में से 8 गए तो 8 आ जाएगा, फिर अगेन 16 में से 11 गया आपका तो बच जाएगा 11 गया 5 बचा, और 16 में से आपका थर्ड साइड कौन सी है 13 गया तो 3 बचेगा यहाँ से। तो आप इसी में इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा 3 है यहाँ पर, तो 3 तो मे भी किसी का बन नहीं रहा हमारा स्क्वायर रूट, और 8 2 जा 16, ठीक है, तो 8 तो बाहर आ गया हमारा, और क्या बन रहा है आपका 5 3 जा 15 2 जा 30, ठीक है, तो ये 30 बन रहा है आपका। ऐसा कोई ऑप्शन हमारा दे रखा है क्या इसमें? तो अगर आप इसकी बात करें तो ये ऑप्शन आपका दे रखा है 8 √ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे हीरोन्स फॉर्मूले से रखा है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 33, तो 2 नंबर है उनका सम हमको 33 दे रखा है यहाँ पर, और हमसे कह रहा है कि डिफरेंस भी दे रखा है, अच्छा डिफरेंस 7 दे रखा है हमको, तो हमको कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम बताओ इन नंबर्स के। तो x और y वो नंबर है। अब देखिएगा इसको हम कभी भी करेंगे तो अगर एक x + y x - y दे रखी होगी तो हम ये x निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 33 + 7 40 का आधा 20 हो जाएगा, और y की निकालेंगे तो इन दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, 33 में से 7 गया 28, 28 का आधा 14, ठीक है। तो ये 33 में से 7 गया 26 का आधा 13, तो 13। अब इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम चाहिए, तो x² + y² यानी 20 का 400 और 13 का आपको पता है स्क्वायर 169 होता है, इनका सम करेंगे तो 569 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 146 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो 146 क्वेश्चन भी कह रहा है यहाँ पर 1/5 है, और इसकी पावर आपको दे रखी है 3y, और यहाँ पर ये हमको दे रखा है = 0.008, हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए 0.25 की पावर आपका y, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो जरा इसको देखिएगा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो इसमें हम देखिए ये हम 1/5 को 5 2 10 यानी कि 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 35, और इसे हम लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा क्यूब होगा तो अब देखिए ये और बेस सेम हो गए तो पावर बराबर हो जाएगी, 3y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 मिल जाएगी, और जब y की वैल्यू 1 मिल जाएगी इसमें लगाएंगे तो 0.25 की पावर 1 लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगी। KBS TGT में पूछा गया 2017 में क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है A और B 2 स्टूडेंट है, एक A है एक B है, कह रहा है A and B 2 स्टूडेंट है, और कह रहा है A and B appeared in an examination which A scored 12 more marks, तो A ने 12 more मार्क्स, मान लीजिए इसने 100 तो इसने 112 मार्क्स गेन किए हैं, तो ये कह रहा है कि B ने बताइए A से कितने कम मार्क्स गेन किए हैं, तो B ने भैया कितने कम मार्क्स किए, तो आप कहेंगे 12 कम मार्क्स गेन किए हैं, और A से तो A से कंपेयर कर रहे हैं तो A के मार्क्स नीचे आ जाएंगे, परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा आप करेंगे, और 4 8 जा 32, 4 से ये 7 जा जाएगा, और 4 से ये 25 जाएगा, 25 × 3 ये 75 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 और 4 7 7 जा 49, ठीक है, तो अप्रोक्स इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा 10.7%। अच्छा इसमें ऑप्शन आपके देखना है गलत दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पे ना जाइएगा, यहाँ पर आपका 10.7% इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है जो 148 क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ द न्यूमेरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 10%, तो न्यूमेरेटर यानी कि ऊपर न्यूमेरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमेरेटर का 10% का मतलब होता है कि 1/10 यानी कि 10 से 1 इंक्रीज कर दिया गया, तो 10 से 11 कर दिया गया न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो कह रहा है भाई 10% कम कर दिया, तो अगर ये 10 है तो 10% 1 होता है, तो 10 से 10% 9 कर दिया गया मान लीजिए, ठीक है। तो हमने इसको मान लीजिए ये क्या होता है, हमने आपको फ्रैक्शन देखना बताया कि अगर ये 10% है तो 1/10 होगा, 1/10 का मतलब होता है 1 जो है वो 10 का 10% है, तो यानी कि 10 अगर इसका न्यूमेरेटर था तो यहाँ पर क्या है 10% बढ़ा दिया यानी 1 बढ़ा दिया, तो 10 से 1 बढ़ा दिया 11 हो गया, और अब डिनोमिनेटर था तो 10% कम कर दिया, 10 से 1 कम कर दिया तो 10 से 9 कर दिया गया, ठीक है।
तो इस बात को आपको देखना है। फिर हमसे कह रहा है भिन्न कितने % कम हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगी बाद में, यानी कि आपको ये तो पता लग गया, ये तो आपकी कम हो जाएगी, ये छोटी होगी और ये ग्रेटर होगी। तो अब हमको कह रहा है कितने % कम हो जाएगी, तो आप डिफरेंस कर दें इन दोनों का। तो डिफरेंस करेंगे तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे, ग्रेटर में से छोटे वाले को घटा दिए, 10/10 माइनस 11/9, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले से 10/10 से, और इंटू कर दीजिए 100 फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में बदलने के लिए। आप ये देखिए 10/10 तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 11/9 अपॉन ये भी 1 हो जाएगा नीचे, और इंटू 100, तो ये अब कर लीजिए आप। देखिए 9 बन जा 9 माइनस 11, जब 9 बन जा 9 और 9 में से जब 11 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2/9 आएगा, इंटू 100 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से ये आएगा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि कमी हो रही है। ठीक है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस का मतलब है कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, आप इसे 200, तो 200 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 9 2 जा और 9 2 जा, और पॉइंट लगभग कितना आएगा, 9 2 जा 18, फिर से 2 ये अप्रॉक्स आएगा। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है ये हमारा। तो इसमें अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा था आपका कि यहाँ पर कमी हो रही है, तो ये आपका इसमें 2.2 दे रखा है % आंसर हो जाएगा इसका 149। यहाँ पर कर लेते हैं, क्या दे रखा है भाई 149 क्वेश्चन। तो ये 149 क्वेश्चन देगा, शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10% एंड 5%। 20, 10 एंड 5% दे रखा है। तो आप देखिएगा इसको 20%, तो 20% क्या होता है 1/5 होता है, आप 20/100 करेंगे। और 10% की बात करें तो 1/10 ही होता है, और 5% की बात करें तो 1/20 होता है। ठीक है ना, 20%, 10% एंड 5%। तो आप देखिए इसका मतलब क्या, 5 से 1 कम किया, यानी 5 से कितना कर दिया हमने, 4 कर दिया। 10% कम किया नेक्स्ट बार, तो 10 से क्या कर दिया, 1 कम कर दिया तो 9 कम कर दिया। 20 से 1 कम कर दिया तो 19 कर दिया। यानी कि फाइनल चेंज देखें तो देखिए 4 से ये कट भी जाएगा, 4 5 से 20, देखिए 5 5 से 25 और 10 से 250 हो गया, और 19 9 से 171 हो गया। यानी कि अगर पहले वो अमाउंट 250 रहा होगा तो बाद में 271 हो गया होगा छूट देने के बाद, यार की डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि कस्टमर ने आर्टिकल कितने का खरीदा, वो खरीदा है 342 रुपए का। ये भैया 342 रुपए का खरीदा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो वही इतने की कॉस्ट पड़ी उसे, और तो अब इतनी कॉस्ट पड़ी, एमआरपी निकालनी है, 250 रेशियो एमआरपी हो जाएगी इसकी, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 342 जो था इस कॉस्ट पड़ी कस्टमर को। तो ये कस्टमर के, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 171 पड़ी, तो ये 342 171 के इक्वल है, तो एमआरपी 250 किसके इक्वल होगी, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए ये डायरेक्टली 2 जा रहा है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इक्वल टू 30%, कह रहे हैं 2 नंबर्स के डिफरेंस का 50%। अच्छा 50% को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, 50% जो है वो कह रहा है बिटवीन 2 नंबर्स इक्वल टू 30% ऑफ देयर सम। तो इनका सम है नंबर का, मान लीजिए 2 नंबर x y, उनके सम का 30%। 30% का मतलब 3/10 होता है। ठीक है, तो 30% के इक्वल है। तो हमको वो नंबर्स बताने हैं, तो हमको क्या बताना है, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर, रेशियो बताना है नंबर्स का। तो आप देखिए जरा, ये 2 है, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 10, इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5x माइनस 5y इक्वल टू ये 3x प्लस 3y हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइए तो 5x में से 3x गई 2x, ये 5x उधर प्लस का हो जाएगा, 3 और 5 8y हो जाएगा ये। तो बताइए x और y का मतलब जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा, यानी कि 4/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/1 इनका रेशियो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये आपका, इसकी बात करें तो सी ऑप्शन है। ठीक है, 1/4 दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 151 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी हैव अ टोटल अमाउंट रेट 1200। तो भैया ए और बी के पास जो टोटल अमाउंट है वो है आपके पास 1200, और उसके बाद कह रहा है 7/12 ऑफ ए अमाउंट इज द सेम एज 25% ऑफ अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, तो यानी कि ए का जो अमाउंट है, ठीक है, उसका आपका 7/12 जो है वो इक्वल है, इज सेम एज द 25%। 25% को 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, तो 25% ऑफ बी के अमाउंट का। ठीक है, तो कह रहे हाउ मच अमाउंट डज बी है, तो बी का अमाउंट हमको बताना है यहाँ पर।
तो बी का मान भैया इनको बता दीजिए। तो अब क्या करें, यहाँ से ए और बी की बात करें तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ए और बी अगर नीचे कर देते हैं तो ये उतर जाएगा, तो आपका 1/4 इंटू आपका 12/7 हो जाएगा। 4 3 12, आप इसे देखेंगे 3/7 का रेशियो आ जाएगा। तो आप देख लीजिए ये टोटल ए और बी के पास 1200 रुपये, यानी कितने रेशियो के बराबर है, 7 रेशियो और 3 रेशियो, यानी 10 रेशियो के बराबर है। तो हमको बी का बताना है कितने अमाउंट है, तो बी के पास 7 रेशियो है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 7 84, यानी 840 रुपीज हो जाएगा किसके पास, ये हो जाएगा आपके बी के पास। तो बी के पास 840 है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 150 सेकंड देख लीजिएगा। तो 150 सेकंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है अ टाउन हैज 40% मैन एंड 30% वुमेन। कह रहा है 40% एक शहर है जिसमें आपका मैन और वुमेन, ये 40% और वुमेन आपका 30% है, 35%, ठीक है। तो वुमेन जो है वो आपकी 35% है। और उसके बाद कह रहा है कि ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन टाउन 40% आर गर्ल्स। तो अब 40 30 70 75 तो ये हो गया, यानी कि आपके चिल्ड्रन कितने बचे, तो ये 25% चिल्ड्रन बचे। उन चिल्ड्रन में से भी कह रहा है कि भैया ये आपकी 40% जो है वो हैं गर्ल्स, ठीक है। तो 40% गर्ल्स हैं। तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, तो गर्ल्स की बात अगर हम करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स 1200 है। तो आपको टोटल पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है देखिएगा, इसको समझिएगा। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन को अगर हम x मान लें, तो अगर हम ये कहें कि टोटल पॉपुलेशन अगर x है तो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन x है तो चिल्ड्रन कितने हैं, तो आप कहेंगे 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। जैसे 25% को आप लिखेंगे तो 25 बन जाए, 25 4 तो 1/4, यानी 25% ही 1/4 जो है वो आपके चिल्ड्रन है। लेकिन चिल्ड्रन में भी कह रहे हैं 40% ही तो इसकी गर्ल्स हैं। तो 40% को अगर हम यहाँ पर अगर चाहें तो लिख लीजिए, वरना यहाँ पर लिखेंगे फिर काटना पड़ेगा। 40% क्या होता है, तो 40/100, ठीक है। तो 40/100, तो 40/100 को सॉल्व करेंगे 20 दूनी और 20 पंजे, यानी कि 2/5, ठीक है। तो हमने कहा एक्स अगर टोटल आपके जो है पॉपुलेशन है तो उसकी 1/4 जो है वो चिल्ड्रन है और उसकी भी 2/5 गर्ल्स हैं। और ये जो टोटल हो जाएंगी ये गर्ल्स ही तो आ गई, खाली जो बच्चों में जितनी गर्ल्स होंगे वो गर्ल्स के नंबर हमको दे रखे 1200, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो 5 4 ये 2 से ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 2 10, तो ये 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई 12,000 आ जाएगा एक्स, और ये एक्स ही है हमारी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक्स आ जाएगी हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है भैया, वहाँ पर 12,000 लोग हैं उस टाउन में, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। तो आज हमने इतने क्वेश्चन किए हुए हैं, ये हमारा जो है KVS TGT के लिए इतने क्वेश्चन जो है वो टारगेटेड क्वेश्चन है। आप इसको 2-3 बार जो भी है, अगर आपने कोई क्वेश्चन समझ नहीं है 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं बिल्कुल। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कोई दूसरा यहाँ पर चैप्टर हम करने वाले हैं, तो कल की वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट हम पार्ट उसका करेंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हम पूरा करेंगे उसे, और उसके साथ ट्रिक बेस्ड आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताएंगे।